हम सब जब भी कोई काम करते हैं तो इस सोच में रहते हैं कि काश कोई ऐसा शॉर्टकट हो कि फटाफट से सारे काम हो जाएं, या फिर कोई ऐसी मैजिकल टिप्स हों जो हमें प्रोडक्टिव रखने के साथ साथ हमारा काम आसान कर दें। पर सच कहूँ तो ये सारी चीज़ें ना तभी पॉसिबल हैं जब हम मन से अपनी मेहनत के साथ हर छोटे से छोटे रूटीन को भी फॉलो करते हैं और हर छोटी सी छोटी चीज़ को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स होमली हैबिट। आज थोड़ा सा बाहर का काम है तो सोच रही थी आज इनके पास टाइम है, इनके साथ चली जाती हूँ। कई दिनों से पेंडिंग पड़ी हुई थी, हो जाएंगी तो ठीक रहेंगी। सुबह बच्चों को स्कूल भेज दिया था और करीब 9:30 के आसपास हम लोग बाहर निकल गए थे। वेदर भी काफ़ी अच्छा था और इनके साथ ही जाना मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये साथ में रहते ना तो किसी भी चीज़ में डाउट होना तो ये क्लियरली समझा देते हैं। तो इस वजह से ना मुझे इनके साथ जाना ही अच्छा लगता है। और जो भी मेरे काम थे वो हो गए थे। एक दो जगह जाना था और थोड़ा सा डॉक्टर के पास भी जाना था। थोड़ा मेरे दांत में प्रॉब्लम थी और उसके बाद वापस आए ना तो रास्ते में हमें होम सेंटर पर थोड़ा सा रुकने का मौका मिल गया। इनके पास टाइम था तो बोले चलो थोड़ा देर देख लेते हैं। कलेक्शन वगैरह सेम वही है, पिछली बार जब हम आए थे तब देखा था। और चीज़ें वगैरह भी अच्छी होती हैं, आई कैचिंग होती हैं, काफ़ी मतलब दिखने में सुंदर लगती हैं, पर उसके साथ ही ना प्राइस भी बहुत हाई रहता है। और कई सारी चीज़ों पे ना सेल चल रही थी, तो मतलब आधे से भी कम प्राइजेस में सेल चल रही थी। तो मतलब कहीं भी सेल चलती है ना और इस तरह की चीज़ देखने को मिलती है तो मेरा मन करने लगता है। तो कोई भी इस तरह का लेना हो, अगर आपको अपने घर में कोई एक थीम चूज़ करनी हो ना, तो इस तरह के स्टोर में जाके ना आपको एक बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाता है। और सामने से जब चीज़ें दिखती हैं ना तो समझ में भी आ जाता है कि हमें अपने घर में कौन सी प्लेस पे किस तरीके से कोई डेकोरेशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन करना है। तो कुछ सामान हमने भी परचेज़ किया था जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक इस तरह से ये कास्ट आयरन की कढ़ाई है, 24 सेंटीमीटर इसका डाया है और हम 4 लोगों में ना ये बिल्कुल सफिशिएंट है और हल्की सी बड़ी ही है बल्कि हमारे हिसाब से। तो अगर 2-4 लोग आ जाते हैं ना तभी इसमें खाना अच्छे से कुक हो जाएगा। क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है, प्री सीजनड है और इसके साथ में 2 रबर के हैंडल प्रोवाइड किए गए हैं जिसे गर्म होने पर आसानी से उठा लें। और लिड में भी अच्छी क्वालिटी की जो प्लास्टिक या रबर की जो गैस्केट लगी है वो भी काफ़ी अच्छी है। और साथ में मैंने कुछ इस तरह के वुडन हैंगर्स लिए, ये सेट ऑफ 8 में थे। जो भी प्राइस वगैरह रहेगा ना मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, अभी फ़िलहाल मुझे याद नहीं है इतना। और इनका जो ऊपर वाला हैंगर हेड पार्ट है ना वो मूवेबल है, तो आप इनको किसी भी तरीके से विंडो पे या रॉड में या कहीं पे हुक में हैंग कर सकते हो ईजिली। कुछ कुशन कवर्स भी मैंने परचेज़ करे। ये ग्रीन वाले पूरा ही एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न है आगे की साइड में और एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है। ये वाइट और गोल्डन जरी से एम्ब्रॉयडरी की हुई है। जिप क्लोज़र जो है वो बिल्कुल ही इनविजिबल है, तो हम इन्हें दोनों ही साइड से आगे और पीछे से यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में जब अपने दूसरे बेडरूम का लुक चेंज किया था तो वहाँ पर आपको ये दिखाए थे। तो सेल प्राइस में मुझे मिले ना तो काफ़ी मतलब सस्ते मिल गए थे। जो उनका ओरिजिनल प्राइस टैग था वो 799 था, पर सेल में मुझे 130 रुपीज़ का एक पेयर मिला, तो मैंने 2 परचेज़ कर लिए थे। तो अब ना अगला दिन है और बच्चों को सुबह मैंने स्कूल भेज दिया है और उनके जाने के बाद जो भी चीज़ें फैली रहती हैं, कपड़े इधर उधर हुए या बेडशीट के ऊपर पिलोज़ वगैरह कुशन्स वगैरह इधर उधर हैं, बेडशीट भी ठीक से नहीं रहती है। तो मतलब सुबह सुबह जब किचन में आप एक बार लग जाओ, बच्चों को टिफ़िन देना है, लंच तैयार करना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, तो इन चीज़ों का टाइम नहीं मिल पाता है। पर जैसे ही बच्चे एक बार चले जाते हैं ना उसके बाद मैं सीधा सा इन कामों में ही लग जाती हूँ और उसके बाद ही बाकी की चीज़ें देखती हूँ। तो सबसे पहले तो इस कमरे में आई, यहाँ के जो भी पिलो थे, कुशन्स थे वो सारे ठीक से किए। यहाँ पर जो भी कपड़े फैले हुए थे उनको उठा के रख दिया और बेडशीट को भी ना झाड़ के अच्छे से ठीक से बिछा दिया है। और बेडशीट का ना जो ये वाला पार्ट है ना यहाँ पर पूरा पैरों की तरफ, तो यहाँ पर मतलब बच्चे रहते हैं ना तो चीज़ें इधर उधर फैली रहती हैं और बेडशीट भी खिसकती रहती है ना, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से दबा देती हूँ। बेड थोड़ा सा डैमेज हो गया है यहाँ पर मैं उसे ना थोड़ा सा कलर वगैरह करके ठीक कर दूँगी।
और जो भी यहाँ पर ये रहता है हेडबोर्ड वगैरह, तो वहाँ पर ज़्यादा गंदगी होती नहीं है क्योंकि डेली बेसिस पर ही मैंने पोंछ देती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, तो इससे मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। घर में जहाँ पर भी लगता है ना बच्चों के जाने के बाद कि यहाँ सामान फैला है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि बच्चे पूरे घर में ही इधर से उधर करते हैं, किसी कमरे में उनको जाके रेडी होना है, किसी कमरे में सो रहे हैं, कहाँ पे बुक्स लगी हैं, तो पूरा घर फैल जाता है। तो सारे ही घर को एक बार अच्छे से मैंने ठीक कर दिया, झाड़ू पोछा, जो भी डस्टिंग होती है ना पूरे घर की वो मैं सुबह ही कर देती हूँ, बस यहाँ पर सामान समेटना रहता है। तो आज ना मुझे अपने कुछ कपड़ों को प्रेस करना था। साड़ियाँ वगैरह का ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आज जो डेली बेसिस की ये कुर्तियाँ वगैरह रहती हैं ना, ये सारी भी आर्निंग के लिए थी और थोड़ा सा ना अस्त व्यस्त भी हो गई थी, तो इनको मैंने सोचा कि इस अलमारी को ना अच्छे से मैं मतलब सारी चीज़ें बाहर निकाल दूँ, उसके बाद क्लीन करूँ। तो सबसे पहले जो कपड़े मैंने आयरनिंग किए हैं ना, वो उन सबको मैं अभी तुरंत ही हैंगर्स में लगा देती हूँ। और ये वाले हैंगर्स अभी मैंने आपको दिखाए ना, तो बहुत अच्छे हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो ज़रूर करो, क्योंकि कम से कम ना मुझे 2 से 3 महीने हो गया होगा इनको यूज़ करते हुए। तो पहले मैंने कहा यूज़ कर लूँ, उसके बाद ही आपके साथ शेयर करूँ। कोई भी चीज़ ना अगर अच्छी निकलती है तब आपके साथ शेयर करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सारी चीज़ें अलमारी से भी मैंने बाहर निकाल ली। जो भी चीज़ें थी ना, एक बार बाहर निकालने से स्पेस का पता चल जाता है और वापस से चीज़ें ना आप अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हो। बीच वाला पार्ट ये बचा हुआ था, तो इसे भी मैंने हल्के हाथ से डस्टिंग वगैरह कर दी और सिंपल एक स्प्रे बॉटल में पानी, थोड़ा सा डिश लिक्विड और थोड़ा सा विनेगर डाल के ना अच्छे से क्लीन कर दिया है। और यहाँ पर ये जो लाइनिंग है ना, वो प्लास्टिक की शीट्स है, तो थोड़ी सी बची हुई रखी थी, तो मतलब पुरानी और नई दोनों मिक्स करके मैंने बिछा दी। और अब ना बारी आ गई है सारे ही कपड़ों को अरेंज करने की। तो जितने भी मेरे सेट वाले कुर्तियाँ हैं ना, जिनके साथ लाइक पैंट और दुपट्टा और कुर्ती है, तो वो चीज़ें मैंने अलग रखी हैं। इस तरीके से फ़ोल्ड करके प्रेस करके अच्छे से फ़ोल्ड कर दो ना, एक स्टैक में ऐसे लगा दो तो आसानी से आ जाती हैं। और अब ये सारी ना सिर्फ कुर्तियाँ हैं, जिनको मैं मिक्स एंड मैच करके किसी भी लेगिंग पैंट या जीन्स के साथ पहन लेती हूँ। तो ये सारी मैं अलग रखती हूँ। सारी डेली बेसिस के ये कपड़े हैं, या फिर थोड़े बहुत ऐसे हैं कि जो मार्केट वगैरह जाओ या बाहर थोड़ा सा भी स्टेप आउट करना हो घर से, तो वो कपड़े सारे मैंने हैंगर में लगा के रखे हैं और वो सारे हैंगर में अच्छे से रहते हैं। और ऊपर से ना मैं दुपट्टा लगा देती हूँ, लाइक कुर्ती और पैंट को फोल्ड करके लगा दिया और सबसे ऊपर मैं दुपट्टा डाल दिया, तो जो उनका लुक है ना वो काफ़ी स्लीक, नीट और क्लीन आता है। और अभी ये जो हैंगर हैंग करे हैं, तो कई सारे कपड़ों की वजह से ना हैंगर के बीच में काफ़ी सारी गैपिंग हो जाती है। जब हैंगर पे मोटे मोटे कपड़े लगते हैं ना, तो उनके बीच में कुछ ऐसी कुर्तियाँ होती हैं ना जो पतली होती हैं, एक ही है सिर्फ, तो उनको हैंग कर दिया ना तो अच्छे से स्पेस बिल्कुल एकदम से ऑर्गेनाइज्ड लगता है। और बीच में ना ऐसा नहीं लगता बहुत ज़्यादा गैपिंग है हैंगर्स के बीच में। और जितने भी खाली हैंगर होते हैं ना, वो मैं सबसे पीछे लास्ट में हैंग कर देती हूँ, तो आगे की साइड में काफ़ी अच्छा सा नीट लुक आता है। इनकी सारी जितनी भी ये टी शर्ट्स हैं, तो इनको मैंने इस तरीके के एक हैंगर में लगा के रखा है। फोल्ड करके अच्छे से इसके ऊपर हैंग हो जाते हैं और एक ही जगह पे सारी टी शर्ट्स रहती हैं ना, तो अच्छे से नीट लुक आता है। और जितने भी जीन्स या वैसे फॉर्मल पैंट्स रहते हैं या कैजुअल पैंट्स भी हैं, तो वो सारे मैं हैंगर में करके पीछे की साइड में लगा देती हूँ। और इस तरीके से एक ओवर द डोर हैंगर है मेरे पास में, तो इसे मैंने अपनी वार्डरोब के डोर पे हैंग किया हुआ है। और यहाँ पर छोटी मोटी एक्सेसरीज जैसे ये हैंड बैग हैं, पर्स हैं, क्लच है, तो इनको मैं हैंग करके रखती हूँ। और अगर कभी भी बाहर से आते हैं ना, तो कपड़े वगैरह भी इस हैंगर के ऊपर हैंग कर देते हैं। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, मेरा एक छोटा सा बिल्कुल ही है, आप ड्रेसर बोल सकते हो। ये एक ना छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है जो करीब 5-6 साल पहले मैंने अमेज़ॉन से लिया था। और इसके ऊपर में मेरा मेकअप का पूरा ही सामान आ जाता है, जो रेगुलर या ओकेजनली मैं यूज़ करती हूँ। सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं।
बस इतना सा ही मेरे मेकअप का कलेक्शन है, जो भी है इसी में है। एक दो चीज़ें हैं वो अंदर रखी हुई हैं और इसके नीचे में ना एक ड्रॉर दिया हुआ है, तो यहाँ पर मेरी वॉच, थोड़ी सी ज्वेलरी, स्पैक्स या पायल वगैरह, ऐसे एक शॉर्पनर भी मैं रखती हूँ, क्योंकि जो लिप लाइनर या आई लाइनर होता है ना वो थोड़ा सा पेंसिल वाला कभी कभी एकदम से टूट जाता है, तो उसको शार्प करने के लिए और इस ऑर्गेनाइज़र की हेल्प से ना छोटे से स्पेस में मेरा सारा सामान आ जाता है। और इस तरह का ये प्लास्टिक का ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने मीशो से परचेज़ करे थे ना। जो भी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ ना उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इसके पीछे इस तरह के ये स्टिकर दिए हुए हैं, इनको इसमें फंसा के ईजिली मैं अपने जो वार्डरोब है ना उसके डोर पे इन्हें स्टिक कर दूँगी। इस तरह के दो ऑर्गेनाइज़र हैं मेरे पास और मैंने दोनों को यहाँ पर इस तरीके से स्टिक करने के बाद इसे निकाल लिया और अच्छे से स्टिकर को प्रेस करके दबा दिया है। और अब वापस से इन्हें लगा दूँगी और 2 से 3 घंटे इन्हें छोड़ देंगे, जिससे कि इनका ग्लू अच्छे से इसमें फिक्स हो जाए और ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाएँ और उसके बाद उनमें सामान अच्छे से आ जाएगा। और यहाँ पर बिल्कुल ही ज़ीरो कॉस्ट आइडिया है, ये शॉपिंग बैग्स जो कपड़ों के साथ मिलते हैं ना वो मैंने यूज़ करा है। इस तरीके से हैंडल वगैरह निकाले नहीं है, सारा ही अंदर की साइड में फ़ोल्ड कर दिया और ये इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र बन गया है। और जितने भी मेरे पेटीकोट्स वगैरह है ना मैं उनको इस तरीके से रोल फोल्ड करके ना इनके अंदर रख दूँगी। और इसको मतलब अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। कपड़े, बच्चों के कपड़े या बच्चों की बुक्स या कोई भी और चीज़ रख सकते हैं इसमें। और अब ये जो ऑर्गेनाइज़र लगाए थे ना इसमें नीचे की साइड में इस तरह का एक हैंडल भी प्रोवाइड किया हुआ है, जहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड के सॉक्स और हैंकीज़ रख दिए हैं। और ऊपर की साइड में खाली रखती हूँ तो वहाँ पर वो अपने ऑफिस से आके वॉलेट, वॉच वगैरह रख देते हैं। और ऊपर वाले में ना मैंने अपने कुछ क्लचेस रखे हैं, तो अच्छे से चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई हैं। और अब ये छोटा सा एक प्लास्टिक का बॉक्स है, इसके अंदर मेरी बेटी की सारी हेयर एक्सेसरीज़ हैं। मैं ज़्यादा वो लगाती भी नहीं है, पर हाँ ये चीज़ें हैं ना सारी उसकी दादी ने और बुआ ने परचेज़ करके दी, मैंने अपने हाथ से कुछ भी नहीं ख़रीदा है। उन लोगों को शौक़ लगती है कि लड़की लगाएगी थोड़ा सा, पर मेरी बेटी है ना बहुत कम लगाती है। मतलब वो अपने बालों को ना हमेशा खुला रखना ही पसंद करती है, पर जब कहीं जाते आते हैं तब लगा लेती है अच्छे से। और ये एक बैंगल बॉक्स है छोटा सा, जैसे कंगन वगैरह के साथ आते हैं ना, तो उसमें मैंने अपने सारे ही रबर, कुछ स्क्रंचीज़, क्लेचर रख दिए हैं। तो ऐसे करके मैं मतलब घर पर ही जो भी चीज़ें अवेलेबल थी उनको यूज़ करके मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया सारी चीज़ों को। और वार्डरोब को भी अच्छे से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, तो काफ़ी दिन तक चल जाएगी। और अब लेकर चलती हूँ आपको अपनी किचन में। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी जो हो गई। आर ओ ख़राब हो गया था पुराना वाला, तो उसे हमने हटा दिया है और नया ऑर्डर करा था। और ऑर्डर करने के टाइम पर ही ना ऐसी स्कीम थी कि वो पुराना वाला भी ले लेंगे, तो एक बेकार सी चीज़ घर में रखने की वजह चली गई घर से निकल के। तो आर ओ अच्छे से लग गया है और यहाँ पर जो भी गंदगी फैली थी ना वो सारी ही मैंने मतलब जल्दी जल्दी समेट ली, क्योंकि चीज़ों को तुरंत के तुरंत समेटो ना तो ज़्यादा सही रहता है। ताज़ी ताज़ी चीज़ें ना जल्दी से साफ़ हो जाती हैं, पर अगर उनको छोड़ दो तो हमें भी आलस आने लगता है। सो मैंने काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन कर दिया और बालों का ना मैंने जूड़ा बना लिया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी लगती है। तो बर्तन रखने की ये बास्केट है, इसे मैंने मीशो से लिया था, बहुत अच्छी निकली है और अभी तक कोई ख़राबी नहीं आई। पर यहाँ का ना जो वाटर है वो बहुत ही हार्ड है, तो बहुत जल्दी जल्दी इसके ऊपर हार्ड वाटर स्टेन्स एकदम वाइट वाइट सा जमा हो जाता है। उसके बाद ऐसा लगता है ना कि जो बास्केट है ना वो बहुत गंदी है। तो सबसे पहले तो मैंने इसे हार्पिक से अच्छे से क्लीन करा है, तो जितना भी जमा हुई गंदगी थी हार्ड वाटर स्टेन से वो सारे निकल गए। उसके बाद मैंने जो बर्तन धोने वाला लिक्विड था उससे अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया और 2-3 बार ना पानी से बहुत अच्छे से वॉश किया, जिससे इसकी सारी स्मेल और हार्पिक का जो भी इफ़ेक्ट है वो निकल जाए अच्छे से। उसके बाद मैंने इसे बालकनी में जाके ना धूप में रख दिया सूखने के लिए, तो जो भी इफ़ेक्ट होगा हार्पिक का या स्मेल होगी वो सारी निकल जाएगी। और आज ना मेरे से एक गलती हो गई है कि मैंने यहाँ किचन में ही बास्केट को धोया है, बाकी टाइम पे मैं ना बाथरूम में ले जाके धोती हूँ।
तो जो सिंक है उसके ऊपर हार्पिक के थोड़े से दाग धब्बे आ गए हैं। इनको क्लीन करने के लिए ना मैंने पीताम्बरी का यूज़ करा है। तो पीताम्बरी की हेल्प से ना सारे दाग धब्बे सिंक के चले गए हैं। तो कभी भी किचन की सिंक में आप बिल्कुल भी हार्पिक का यूज़ मत करना, बहुत मुश्किल से दाग धब्बे जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके से ना मैंने ये अपने 2-3 दिन बिताए और इनमें इन कामों को फिनिश किया, कंप्लीट किया। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कुछ इसी तरीके से मैं अपनी चीज़ों को करती हूँ। आप अपने घर को कैसे मैनेज करते हो, चीज़ों को कैसे देखते हो, ज़रूर शेयर करना।